गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिजिक्स वाला मनोज सर। तो मैं लेके आया हूँ आज क्लास 10 जो कि नए बैच के लिए। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लाइट चैप्टर का पहला टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा है। और जो भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि क्या है ना कि आज के दिन हम लोग इस चीज़ को स्टार्टअप में ले रहे हैं। तो ज़रा ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो हम लोग ध्यान देते हुए देर ना करते हुए चलते हैं रेडी अपने क्लास पर। आइए आपको हम दिखाते हैं प्रकाश का परावर्तन। साथियों, ये होता क्या है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। डिफिनेशन ये है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो साथियों, जरा हम इसको एक बार पढ़ के देखते हैं कि ये रियल में किस प्रकार बना है। लिखा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है या लौट जाती हैं। प्रकाश के इस प्रकार लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जिन भी साथियों स्टूडेंट्स को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके लिए मैं आपको कुछ सेकंड दे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसका चित्र आपको समझाता हूँ। चलिए, तो आइए हम इसके चित्र पर बात करते हैं। इसको इरेज करके उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले बना लेता हूं इसका चित्र। हम करते क्या है, ये एक चिकना पालिशदार सतह ले लेते हैं। ये कलाई कर लिया, चांदी की पालिश जिसको हम लोग बोलते हैं भाई, कर लिया। इसका नाम जेड डैश दे दिया। अब हमको करना क्या है ना कि यहाँ पे एक बिंदु ले लिया बी। जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ आती है, जैसे ही सबसे पहले प्रकाश की किरण चली, वहां से प्रकाश की किरण आई, जैसे ये दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो हमने इस प्रकार से दिखाया एरो की किरण आई और किरण गई। मैंने कहा ना, प्रकाश आती है, टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। अब इन दोनों के बीच में हमने एक अभिलंब रख दिया और इस अभिलंब का नाम रख दिया एन। तो साथियों,
आने वाली रेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आपतित किरण। लौटने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। देखिए साथियों, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन को, जिसको आर कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कलई भाग। ये जो बिंदु है, ये बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। तो इस प्रकार से होता है प्रकाश के परावर्तन का फिगर। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम, बनाएंगे परावर्तन के नियम। देखिए, इसके दो नियम हैं। एक बार इस चित्र को समझते हैं, उसके बाद इसको हम रेस करके आपको बताते हैं। देखिए, ये आपतित किरण आई जैसे ही दर्पण से टकराती है, परावर्तित चिकनीदार सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, लौट गई। इनके बीच एक अभिलंब रखा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच नोटिस करने वाली बात यह है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इट इज आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो आइए हम इसके नियम पे बात कर लेते हैं। एक बार चित्र को इसी तरह रहने दे रहे हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये जो अभिलंब है, ये एक ही सेंटर पे है, बिंदु बी पे। ये पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात करके हम लिख क्या सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। ये परावर्तन का दूसरा नियम साथी। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।